हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट ने दिसंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। तो उसमें हम अपना सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी जीआरएफ के लिए क्या कट ऑफ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कट ऑफ रही है, पीएचडी के लिए क्या कट ऑफ रही है, तो अपन तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अन्य रिजर्व कैटेगरी है जो अपना सामान्य है, उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने रही हैं? 232 नंबर। तो इसमें ये कहने का मतलब हो गया कि 116 जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं, नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसका जीआरएफ क्लियर है। ठीक है। और उसमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखा जाए तो 200 मार्क्स है। कहने का मतलब है कि जिसके 100% सही हो रहे हैं उसका असिस्टेंट प्रोफेसर करियर हो रहा है। और ओनली पीएचडी में 170 मार्क्स है। तो हम बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी में 216 मार्क्स रही है और जिनका 216 आ गए उनका जीआरएफ क्लियर हो गया है। ठीक है। और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 मार्क्स रही है और ओनली पीएचडी में ओबीसी की 154 रही है। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रही है? ईडब्ल्यूएस की एक 220 मार्क्स रही है। कहने का मतलब 210% सही है उनके जीआरएफ कम हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की 180 मार्क्स रही है और ओनली पीएचडी के लिए 152 मार्क्स रही है। एससी की बात करें हम, एससी में 202 मार्क्स जिनके आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के उनका जीआरएफ क्लियर हो रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनके 164 मार्क्स से क्लियर हो रहा है और ओनली पीएचडी 140। ठीक है। तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी क्या रही है? 198 मार्क्स जीआरएफ क्लियर हो रहे हैं और उसमें देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 158 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। और ओनली पीएचडी में कितनी रही है? 138। ठीक है। तो ये थी हमारे मुख्य। और उसके बाद में हम देख सकते हैं नीचे ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की दे रखी है, तो आप इसमें देख सकते हैं। देखा जाए तो जैसे लास्ट टाइम में 198 रही थी। कितने रही थी? 198, 198। ठीक है। 198 कट ऑफ रही थी। अब उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा था, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 34 मार्क्स बढ़ी है इसमें। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हमने अनुमान लगाया था कि लगभग 20 नंबर बढ़ेगी, तो ये कहीं उससे ज़्यादा ही है। तो सभी एस्पिरेंट्स में यही रहेगी, इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है, लेकिन ये गई है। और निश्चित रूप से कोई बात नहीं, अगर आपका इस टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप आगे की तैयारी करिए और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उसके बाद में फाइनल आंसर की जारी की है, तो उसमें 2% के आंसर चेंज हुए हैं। तो पहला पर्सन तो अपना फर्स्ट पेपर में हमारा कौन सा है, जो ये क्वेश्चन आईडी है अपनी 672 नंबर। ठीक है। तो उसमें ये आंसर चेंज हुआ है। तो उसमें पहले अपने पास में आंसर इसका था क्या? इसका आंसर था ये 4 नंबर। तो अब इसका आंसर क्या दिया है इन्होंने? 3 नंबर दिया है कि समाजवाद को अक्षम शासकों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो इनका ये रहा है, एक तो ये चेंज हुआ है। ठीक है। और दूसरा एक और पर्सन चेंज हुआ है, तो वो क्या हुआ है? ये वाला जिसकी क्वेश्चन आईडी दे रखी है अपने को 728 नंबर। ठीक है। तो इसमें पहले इन्होंने माना था कि 3 नंबर ऑप्शन माना था। कौन सा? 3 नंबर। पहले इन्होंने 3 नंबर माना था कि 3 नंबर सही है, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? 1 नंबर सही मान रहे हैं। ठीक है। तो फाइनल में क्या माना? ने 1 नंबर माना है। तो उन्होंने ये बताया, ये पर्सन क्या, देख लेते हैं एक बार। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अपने को 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उसमें एक कारण और एक कथन है। ठीक है। उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इन्होंने ये इसमें ये द presence of heterogeneity or problems in regression analysis implies that the least square estimators are still unbest but inefficient। ठीक है। और उसमें कारण दे रखा है द एस्टिमेटर्स ऑफ द वेरिएंस आर आल्सो अनबास्ट। ठीक है। तो इन्होंने ये माना है कि बोथ ए और आर दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है। तो ये था आज का अपना कट ऑफ के बारे में अनुमान। फाइनली क्या एनटीए ने जारी कर दिया है वो था। ठीक है। तो थैंक यू गाइज।